सबसे बड़ा दान। हम अपने जीवन में कई प्रकार के दान करते हैं, लेकिन दान देने का अर्थ कुछ देना ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तब आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर शांति और करुणा है, तो आपका दान सफल है। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे कुछ दिया है, तो आपका दान व्यर्थ है। आज मैं आप सबसे भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपका इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कई दिनों तक मगध में तैरने के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी से प्रस्थान कर रहे थे। जब इस बात का पता सभी को चला, तो वहाँ के राजा और बड़े बड़े सेठ सभी गौतम बुद्ध के पास आए। वह सभी लोग बुद्ध के लिए बड़े बड़े उपहार भेंट करने के लिए लाए। उन सभी के अंदर यह लालसा जागी हुई थी, बुद्ध उनके उपहार से ज़्यादा पसंद होंगे। हर कोई अपने अपने उपहारों की सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था। उनमें से जब भी कोई व्यक्ति दान देने के लिए बुद्ध की तरफ आगे बढ़ता, बुद्ध दूर से ही हाथ हिलाकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ा देते। बुद्ध एक बर्ताव सभी लोगों के साथ कर रहे थे। तभी उस भीड़ में एक वृद्ध महिला आकर बुद्ध के सामने खड़ी हो गई और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहने लगी, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ, परंतु मैं बहुत गरीब हूँ। आज बगीचे में मुझे आम मिले, इसे आधा खा चुकी थी, तभी मुझे आपके प्रस्थान की सूचना मिली और मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ चली आई। मेरे पास खाए हुए आम के सिवाय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करेंगे? बुद्ध अपने आसन से उठे और उस वृद्ध महिला के पास जाकर और अपनी झोली फैलाकर उस आधे आम को भेंट को बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हृदय देखकर वहाँ के राजा और बड़े बड़े सेठ आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ के राजा महाराजा बिंदुसार से नहीं रह गया और वह बुद्ध से कहने लगा, भगवान एक से एक महंगे और बहुमूल्य उपहार तो केवल अपने हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, परंतु इस वृद्ध के जूठे आम में आपकी ऐसी क्या विशेषता दिखी जो आपको आसन छोड़ना पड़ा। वृद्ध मुस्कुराते हुए महाराज बिंदुसागर को समझाते हुए कहने लगे, इस वृद्धा ने मुझे अपने जीवन ही समस्त पूंजी दे दी। आप लोगों ने मुझे जो भी उपहार दिया वह तो आपकी संपत्ति में छोटा सा अंश मात्र है। आपने दान तो दिया, लेकिन दान देने का अहंकार भी आपके अंदर से गया नहीं। इस वृद्धा ने अपने प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को दिखाते हुए अपना सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया, फिर भी इसे मुंह पर असीमित शांति और करुणा है। फिर वृद्ध राजा बिंदुसार को बताने लगे, सच्चे मन से दिया हुआ दान ही सच्चा दान होता है। उन सभी धनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी वृद्ध से क्षमा मांगने लगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी सबसे बड़ा दान गौतम बुद्ध बहुत अच्छी लगी होगी। मैं यह उम्मीद भी करती हूँ कि आप इस कहानी से कुछ सीख पाएँ।